Hello students, today we will discuss about some important points of lines and angles. Okay, so firstly we will start about linear pair. What is linear pair? Linear pair क्या होते हैं? जब दो लाइंस इस तरह से आपस में मीट कर रही हो, उनके जो बीच में जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, ये जो दोनों एंगल्स होते हैं ये होते हैं लीनियर पेयर। इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्रीज। इज इट क्लियर कि जब दो लाइंस इस तरह से आपस में मीट कर रही हो तो जो उन दोनों के बीच में जो बनने वाले एंगल्स होते हैं हम लीनियर पेयर कहते हैं, जिनका सम 180 होता है। सेकंड, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बहुत बार आपने देखा होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वो होते क्या है एक्चुअली में? देखो, जब दो लाइंस आपस में इस तरह से क्रॉस बना रही हो, ठीक है, इस तरह से क्रॉस बना रही हो, तो जो ये आपस में जो एंगल्स होते हैं ना, ये आमने सामने बनने वाले, इस तरह से क्रॉस है, तो जो ऊपर वाला एंगल और जो नीचे वाला एंगल है, ये आपस में क्या एक दूसरे के आमने सामने है। इनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। जैसे हमने इनको नाम दे दिया, एंगल 1, फिर ये हो गया एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो जो एंगल 1 है और जो एंगल 3 है वो क्या है आपस में? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। ये जो आमने सामने वाले एंगल है उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इज इट क्लियर? थर्ड, परपेंडिकुलर लाइंस। अब परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती है? जब दो लाइंस आपस में इस तरह से एक दूसरे को क्या करें? इंटरसेक्ट करें, तो वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्या बनाती है? 90 डिग्री का एंगल। जब ये दो लाइन आपस में एकदम स्ट्रेट, वो तो क्रॉस बना रही थी, ये क्या है कि एकदम स्ट्रेट तरह से आपस में इंटरसेक्ट करें, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कौन सा होता है? 90 डिग्री। और उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? हमने इस तरह से वर्टिकल अपोजिट एंगल्स पढ़ लिए, परपेंडिकुलर एंगल्स पढ़ लिए। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे से क्या हो? पैरेलल हो, आमने सामने। देखो, ये वाली लाइन जा रही है और सेकंड वन भी इसी के पैरेलल में जा रही है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब सपोज करो थर्ड लाइन इन दोनों के बीच को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइंस, ठीक है। जब दो पैरेलल लाइंस को थर्ड लाइन क्या करे? इंटरसेक्ट करे, उस थर्ड लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब इन लाइंस के बीच में भी कुछ एंगल्स बनते हैं, जैसे आपने सुना होगा अल्टरनेट एंगल्स, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। तो ये एंगल्स होते क्या हैं? आपको हमेशा कंफ्यूजन होती है ना, तो आज हम इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्टरनेट एंगल्स। कौन से? अल्टरनेट एंगल्स। अब देखो, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये देखो जेड बना रही है, 1 2 3, इस तरह से क्या बना रही है? जेड बना रही है। तो जो ये वाला एंगल है, जो अंदर की साइड जब जेड बना रही है ना इस तरह से, ठीक है, ये तो क्या उल्टा जेड, एक और जेड बन रहा है, देखो इस तरह से, सेकंड वन ऐसा बन रहा है जेड, ठीक है। तो जो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। तो जो ये वाला एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है, जेड के जो अंदर वाली साइड के जो एंगल्स है उन्हें हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। समझ आया? जो जेड बना रही हो दो पैरेलल लाइंस के बीच में, जो ट्रांसवर्सल लाइन जब उनको इंटरसेक्ट करे और जेड बना रही हो, तो जो ये अंदर के जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एक और रह गया हमारा कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। की कोरोस्पोंडिंग एंगल्स कौन से हैं? इसी में देखो सेम, जब दो लाइंस पैरेलल हो, थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन को क्रॉस करती हुई जा रही हो, तो जो ये वाला एंगल है, ठीक है, और ये वाला एंगल है, एक एंगल को छोड़ के सबसे पहले ऊपर वाला एंगल लिया, फिर उसके अगले वाला एंगल छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट वाला एंगल, ये जो दोनों एंगल होते हैं, इसका एंगल 5 और ये एंगल हो गया 4। तो जो एंगल 4 है और जो एंगल 5 है वो क्या है? कोरोस्पोंडिंग एंगल्स है। समझ में आया? देखो, जैसे ये थी ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ये वाला जो एंगल है और जो ये वाला एंगल है, ये आपस में क्या होते हैं? कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं। इज इट क्लियर?